आप और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी ही मुसीबत बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो केजरीवाल की मुसीबत बने हैं और केजरीवाल को उन पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। केजरीवाल के कानून मंत्री सोमनाथ भारती नए विवाद में फंसे हैं। उन पर न सिर्फ एक भ्रष्टाचारी को बचाने का इल्जाम लगा है, बल्कि इस मामले में उन्हें कोर्ट से फटकार लगने की भी बात सामने आई है। हालांकि अब भारती ने इन आरोपों को खारिज किया है। इससे पहले आपके एक और वकील प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए बयानों की वजह से काफी किरकिरी हो चुकी है। उधर मोदी की तारीफ करते हुए कुमार विश्वास का वीडियो सामने आने के बाद विश्वास और मल्लिका साराभाई के बीच भी जुबानी जंग छिड़ गई है। इनसे पहले दिल्ली की मंत्री राखी बिरला को लेकर भी केजरीवाल को काफी सफाई देनी पड़ी थी। तो आम आदमी पार्टी के लिए अपने ही परेशानी खड़ी कर रहे हैं राखी बिरला, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और अब सोमनाथ भारती। तो केजरीवाल के लिए अपने ही मुश्किल खड़ी कर रहे हैं और खुद केजरीवाल को अपनी पार्टी के इन अनगाइडेड मिसाइल्स को संभालना मुश्किल हो रहा है। ये चार तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के लिए कैसे अपने ही मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसी मुसीबत जिनका न खुद केजरीवाल को जवाब देते बन रहा है और न ही उनका बचाव करते बन रहा है। एक एक कर केजरीवाल कैबिनेट के मंत्री और उनकी पार्टी के नेता अपने बयानों से, अपनी हरकतों से विवाद पैदा कर रहे हैं। बेचारे केजरीवाल मीडिया के सामने उनका बचाव कर रहे हैं। बड़े ऑफिसर्स को फंसाने के लिए एक एरेगेंट आदमी को बलि का बकरा बनाया जा रहा था, जिसको ये डिफेंड कर रहे थे, और जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था उसको जज ने टेम्परिंग ऑफ एविडेंस कहा है। ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस नहीं है। मैं आज इतने लोग हमारे साथ पास वो लेके आ रहे हैं, कोई एविडेंस टेम्पर थोड़ी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत मामला है। केजरीवाल के सहयोगी और बड़े वकील प्रशांत भूषण अपने बयानों से एक से ज्यादा बार केजरीवाल के लिए मुसीबत बन चुके हैं। प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए बयानों से केजरीवाल और उनकी पार्टी किनारा कर चुकी है, लेकिन ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पहले हिंदू रक्षा दल ने कौशाम्बी में पार्टी दफ्तर पर हमला किया और फिर प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदू रक्षा सेना ने हंगामा करने की कोशिश की। कश्मीर में जनमत संग्रह को लेकर प्रशांत भूषण के बयानों पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि केजरीवाल के लिए एक और वकील मुसीबत बन गए। इस बार केजरीवाल के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर कानून तोड़ने का आरोप लगा। हालांकि अब भले ही वो खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो गलत जरूर हुआ था, तभी कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। टर्म्स देखें बेल के, उसमें है टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। उसका मतलब होता है कि आप किसी को इंटिमिडेट करो, किसी को इन्फ्लुएंस करो, राइट, टू ब्रिंग आउट अ डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी। कोई जजमेंट मेरे खिलाफ नहीं है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज गिव योर ईमेल एड्रेसेस। 1 MB ऑडियो टेप आई विल बी ईमेलिंग यू ऑल। दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद केजरीवाल को कई मोर्चे पर जवाब देना पड़ रहा है। एक तरफ जहां केजरीवाल को अपने कई फैसलों को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी के अनगाइडेड मिसाइल पर भी लगाम लगाने में अपनी ताकत लगानी पड़ रही है। YouTube के वीडियो के जरिए कुमार विश्वास का इतिहास सामने आने के बाद खुद केजरीवाल की पार्टी में ही विश्वास पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले केजरीवाल मंत्री राखी बिरला की कार का शीशा टूटने और फिर थाने में शिकायत कर मामले को बड़ा करने की कोशिश से भी परेशान हो चुके हैं। जाहिर है केजरीवाल को अब एक साथ दो मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ जहां दिल्ली विधानसभा में शानदार प्रदर्शन और अब लोकसभा की तैयारियों में बढ़ चढ़कर जुटने के बाद केजरीवाल की पार्टी विरोधियों के निशाने पर है, वहीं उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की हरकत और बयानबाजी से पैदा होने वाली मुसीबतों पर भी जवाब देना पड़ रहा है। परेशानी अगर पड़ोसी से हो तो बात बाकी आदमी एक बार जाके उससे समझाए बुझाए या लड़ भी जाए, लेकिन जब घर के लोग ही उन्हें परेशान कर रहे हो तो क्या करे। कुछ यही हालत आम आदमी पार्टी की है, जहां मल्लिका साराभाई से लेकर सोमनाथ भारती तक पार्टी को कहीं न कहीं परेशान कर रही है। अब ऐसे में पार्टी इनसे कैसे उलझे या फिर इस पे कैसे सफाई दे, ये उनके लिए बनते नहीं बन रही। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री सोमनाथ भारती भी एक नए विवाद में फंसते दिख रहे हैं। केजरीवाल के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और एक भ्रष्टाचारी को बचाने का आरोप लगा है। हालांकि अब इन आरोपों को वो गलत बता रहे हैं। केजरीवाल के मंत्री ने तोड़ा था कानून, भ्रष्टाचारी को बचाने में जुटे थे सोमनाथ भारती। क्यों लगी थी सोमनाथ भारती को कोर्ट से फटकार? ईमानदार और साफ सुथरी छवि का दावा कर सत्ता पर काबिज
केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री खुद भ्रष्टाचारी को बचाने के आरोपों में घिर चुके हैं। केजरीवाल कैबिनेट के अहम सदस्य और कानून मंत्री सोमनाथ भारती फिर विवादों में हैं। सोमनाथ पर एक भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाने का इल्जाम लगा है। आरोप है कि सोमनाथ भारती ने भ्रष्टाचार के आरोपी की पैरवी की थी। पटियाला हाउस कोर्ट में सोमनाथ भारती थे आरोपी पवन के वकील। पवन कुमार पर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में करप्शन का चार्ज था। सीबीआई ने सोमनाथ पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। 2013 में कोर्ट ने सोमनाथ भारती को फटकार लगाई थी। दरअसल सोमनाथ भारती करप्शन के आरोपी पवन कुमार के लिए अदालत से बेल चाहते थे। सीबीआई ने पवन और सोमनाथ पर गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिस पर पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल ही पवन और उसके वकील सोमनाथ भारती को कड़ी फटकार लगाई थी। भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाने में कानून से खिलवाड़ करने पर कोर्ट से फटकार खा चुके सोमनाथ भारती पर अब दिल्ली सरकार में कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी है। वहीं करप्शन के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलने वाले और ऊंची नैतिकता की बात करने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल इस विवाद को बेवजह बता रहे हैं। बड़े ऑफिसर्स को फंसाने के लिए एक एरे गहरे आदमी को बलि का बकरा बनाया जा रहा था, जिसको ये डिफेंड कर रहे थे, और जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था उसको जज ने टेम्परिंग ऑफ एविडेंस कहा है। ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस नहीं है। मैं आज इतने लोग हमारे साथ पास वो लेके आ रहे हैं, कोई एविडेंस टेम्पर थोड़ी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत मामला है। सोमनाथ के मसले पर विपक्ष और आप को समर्थन दे रही कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली के जो लॉ मिनिस्टर है वो कोर्ट से इन्वाइटेड है एक भ्रष्ट आदमी को मदद करने के लिए, इलीगल मदद करने के लिए कोर्ट ने इंडाइट किया है। तो अब जब उनके बीच से भ्रष्टाचारी उभर के सामने आया है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो पटियाला हाउस कोर्ट में एक केस के अंदर सरकारी एविडेंस को टेम्पर करने की, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में कोर्ट के जज महोदय ने भी पुष्टि की है। ऐसी परिस्थिति में मैं ये समझता हूं कि दिल्ली की जनता सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग करती है। आपको सत्ता संभाले 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन केजरीवाल सरकार अपने मंत्रियों से जुड़े विवादों को लेकर सफाई देते देते परेशान हो गई है। कभी राखी बिरला को, कभी सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती का तो ये दूसरा विवाद है। इससे पहले वो जजों की मीटिंग बुलाने को लेकर विभाग के सचिव को फटकार लगाने पर सवालों में घिर गए थे, और अब पिछले साल का ये मामला केजरीवाल सरकार के लिए एक और मुसीबत का सबब बन गया है। पेशे से वकील और दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती की माने तो कानून की जितनी उन्हें जानकारी है उस हिसाब से उन्होंने शायद कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो इतना बड़ा बखेड़ा आखिर विपक्ष या फिर कोई और कैसे खड़ा कर रहा है।